सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन भाई जो मैं न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ वो अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई जो एलविश यादव है, फेमस यूट्यूबर, तुम जानते ही हो, उसने भाई गुड़गांव में घर खरीदा था 2023 में। तो उस पर भाई 3 बदमाशों ने फायरिंग करी है, 12 राउंड फायर हुए हैं। और भाई सोचने वाली बात ये थी कि उसके घर में उसके माँ बाप भी थे और उसके काफ़ी रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे, लेकिन एलविश यादव नहीं था। तो भाई ये जो घटना है, जितना भाई मैंने न्यूज़ में देखा है, ये 2 से 3 बजे के बीच में आए थे। वो 3 बंदे थे, एक बाइक पे था जो 2 बंदों को बिठा के लाया था। 2 बंदे जाते हैं एलविश के गेट पे, पहले देखते हैं 5 मिनट कोई है या कोई नहीं है। उसके बाद भाई 12 राउंड फायर करते हैं भाई उसके घर की तरफ। और ये स्टेटमेंट कोई फेक नहीं है, ये स्टेटमेंट आप आज तक चैनल पे देख सकते हो। उसके फादर ने अभी लाइव आके ये स्टेटमेंट दी है कि 2 से 3 बजे के आसपास उनके सीसीटीवी में देखा गया है, मुंह पे तो गमछा होता है वो बांध के, एक बंदा बाइक लेके आ रहा है, 2 बंदे उस पर बैठे हुए, दोनों बंदे आते हैं, 12 राउंड फायर करते हैं, चले जाते हैं। तो भाई ये तो न्यूज़ है, लेकिन ये देखो भाई, अगर तुम्हें फेम मिलता है, इससे क्या सीखने वाली चीज़ है कि अगर तुम्हें फेम मिलता है ना, तो तुम्हारी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जितना तुम ऊपर जाते रहोगे उतने तुम्हारे हेटर बढ़ते जाएंगे। तुम किसी से अगर छोटा मोटा पंगा भी करोगे, तू तो मैं भी करोगे, तो वो भी ये सोचता है भाई इस बंदे को कैसे बर्बाद करना है, ठीक है। तो अगर तुम पे फेम आता है तो भाई ये चीज़ तुमने सबसे पहले है। एक तो एलविश यादव ने शायद ये गलती करी है अपना घर रिवील करके, क्योंकि उसे पता है कि भाई सारा मतलब सबको पता है ये चीज़ कि इतना ऊपर वो जा रहा है, उसके हेटर काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी उसकी प्रिंस के साथ भी बहुत बसड़ हुई थी रोडीज़ में, तो वो दिखा रहे थे कि ऐसी हरियाणा के बंदे एलविश को कुछ बोल रहे हैं, एलविश के जो बंदे हैं वो उसको कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी बातें बढ़ती है भाई। इसमें किसका आता है किसका नहीं वो तो भाई पुलिस तय करेगी। लेकिन ये है कि अगर तुम पे फेम आता है ना, तो तुम्हें सबसे अपने सेफ्टी अपने आप रखनी है भाई। क्योंकि जो एलविश यादव ने रिवील करा उसके फ़ैन खड़े रहते हैं, लेकिन आज देखो दरवाजे पे 2-3 बजे कोई और खड़ा था। हो सकता था कि भाई 2-3 बजे एलविश की गाड़ी आ रही होती, या वो मतलब बोलते हैं ना कि हरियाणवी भाषा में फील्डिंग जो सेट होती है कि भाई बंदे पे एक निगरानी रखते हैं। क्या पता है सिर्फ डराने के लिए हो, क्योंकि मतलब तुम्हें पता ही है कि भाई लोगों में यही है, डराने के लिए भी लोग करते हैं, ठीक है, कि अपना रुतबा दिखाने के लिए एलविश पे ये कर दिया, एलविश पे गोली चला दी, एलविश के घर पे गोली चला दी। लेकिन भाई ये देखो कि उसकी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है भाई इस मामले में, और उसी की नहीं उसके परिवार वालों की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से शायद एलविश अब इस घर में नहीं रहेगा, जितना मैं सोच रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा माँ बाप से प्यार है, और भाई उसके माँ बाप घर के अंदर प्रेजेंट थे। हमें क्या पता भाई कौन सरफिरा आए और ऐसे अनहोनी हो जाए। हम नहीं चाहते भाई किसी के साथ ऐसा हो। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि अपनी जो चीज़ें हैं ना वो रिवील मत करो भाई दुनिया के आगे। तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में अच्छे लोग भी है, फैंस भी है जो मिलने आते हैं उसके साथ, लेकिन उनके साथ साथ गुंडे भी आ जाएंगे। जब पता चलेगा, क्या पता कौन कितना जलता हो, क्या पता तुम्हारी किससे बहस हुई हो, क्या ग्रज लेके बैठा हो। तो इससे भाई ये पता चलता है। बताओ 2-3 बंदे आ रहे हैं 2-3 बजे रात के, जब भाई सब सो रहे हैं और फायरिंग करके जा रहे हैं। तो सोचो भाई, अगर तुम अपने पे लेके देखो कि तुम्हारी किससे दुश्मनी और 2-3 बजे आके वो फायर कर रहा है, सबकी नींद खुल जाती है। उस समय समझ आता है कि किसी से ना तो पंगा लो और ना ये चीज़ें रिवील करो। तो मेरे हिसाब से एलविश को क्या करना चाहिए भाई, उसे शिफ्ट हो जाना चाहिए और ऐसी जगह पे जहाँ किसी को पता ना चले। गूगल मैप तब पे ही देखो, गूगल मैप पे भाई एलविश के घर की लोकेशन डाली हुई है, किसी के घर की लोकेशन डालनी नहीं चाहिए। एलविश यादव हाउस के नाम से डाली हुई है, फैंस ने हमने फ़ोटो अपलोड करी हुई है कि ये एलविश का घर है। लेकिन यही है ना, यही टाइम होता है। अब ये जो इसके घर पे फायरिंग हुई है 12 से 13 राउंड जो चलाए गए भाई, 12 से 13 राउंड बहुत बड़ी बात होती है कि खुले घर में आके तुम राउंड चला रहे हो 12 से 13। अब लगा लो भाई कोई बाहर खड़ा होता उसी टाइम पे, तो ये किस मकसद से आए थे? ये खाली डराने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, तो पुलिस ही तय करेगी। लेकिन भाई अगर कोई भी फेमस बंदा है, या वैसे भी रिवील मत करो अपनी जगह। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी किससे भसड़ी है कुछ है, तो भाई निपटा दो, आपसी मामले में निपटा दो। कोई किसी का बात का ग्रज मत रखो, यही सीखने को मिलता है। आगे भाई वीडियो को देखते रहिए, अगर कोई और न्यूज़ आती है तो मैं तुम्हें पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू। तुषार अनफिल्टर्ड दिस साइड।